मोदी जी, आपकी कुर्सी में क्या गोंद लगी हुई है जो आप ऐसे चिपक के बैठ गए कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देश में इतनी जघन्य अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ, उन्हें निर्वस्त्र करके परेड निकाली जा रही है, इतनी घिनौनी घटनाएं देश में हो रही है और आप है कि मजे से चिपक के बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। आपको कुछ पता कहाँ चलता है? अरे नहीं दीदी, मोदी जी को पता तो तब चला ना जब वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल नहीं होता तो आपको पता कैसे चलता? मोदी जी को पता चलेगा अगर उनके मुख्यमंत्री बताते, लेकिन उनके चहेते मुख्यमंत्री तो इंटरनेट बंद करके बैठे थे। उन्होंने इंटरनेट बंद करके अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा दी। इंटरनेट बंद, वीडियो वायरल नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सारा प्रशासन इंटरनेट के भरोसे चल रहा है मणिपुर में, है ना? वैसे मोदी जी, आप तो ड्रोन कैमरे से पता कर लेते थे ना कि क्या हो रहा है। इस बार आपका ड्रोन कैमरा कहाँ गया? 77 दिन तक आपको पता नहीं चला किसी राज्य में हिंसा हो रही है, और जब किसी राज्य में हिंसा होती है तो वहाँ की औरतों की क्या दुर्दशा होती है, इसका आपको जरा भी अंदाजा नहीं था। अंदाजा तो उन्हें विदेश यात्राओं का था, घूमने से फुर्सत कहाँ है हमारे मोदी जी को। मणिपुर में उनके लिए कोई तालियां बजाने नहीं बैठा था ना। जहाँ तालियों की व्यवस्था हो जाती है, प्रधानमंत्री जी बस वहीं जाते हैं। अरे मोदी जी, अमेरिका, फ्रांस, मिस्र से ज्यादा पास था मणिपुर। आपको पहले मणिपुर जाना चाहिए था। 77 दिन तक आपको मणिपुर जाने का टाइम नहीं मिला। टाइम तो मिलता है मोदी जी को भाषण देने का, उस पे अमल करने का टाइम मोदी जी को मिलता ही कहाँ है। इतने सालों में अभी तक बेचारे केवल भाषण ही तो दे रहे हैं, अमल कहाँ कर पा रहे हैं किसी चीज नहीं दीदी, मोदी जी के भाषणों की तो सब जगह चर्चा है। भाषण देने में तो माहिर है मोदी जी। अभी तो 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त पे देखना क्या धुआंधार भाषण देंगे। आप ही तो भाषण देते हैं, आप ही की तो नारी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अब की बार नारी सम्मान। क्या हुआ इन सब चीजों का? एक बात बताइए मोदी जी, आपका भाषण लिखता कौन है? इस बार आपका भाषण ना हम लिखेंगे। हम उस भाषण में लिखेंगे कि मैंने देश भर की संस्थाओं को मैनेज करके अपनी गाड़ी 9 साल खींच ली। अब क्या बताऊं कि जनता की आंखें खुलने लगी हैं, जनता जागने लगी है, सवाल करने लगी है। इसलिए इस बार मुझे मुश्किल लग रहा है कि मेरी गाड़ी कैसे खींचेगी। ये लिख कर देंगे हम आपके भाषण में। जनता तो जागेगी ही। जब सरकार सोती रहती है तो जनता तो एक ना एक दिन जाग ही जाती है। मणिपुर की और केंद्र की सरकार सो रही थी 77 दिन से, इसलिए अब जनता जाग गई है। आपने तो बहुत कोशिश की मामले को दबाने की, इंटरनेट बंद कर दिया, पता ही ना चले कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जनता को पता ही ना चले। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ, एक आग सी फैल गई और सबको पता चल गया कि मणिपुर में क्या हो रहा है। जो आप छुपाना चाहते थे वो आज सबके सामने आ गया। आश्चर्य तो ये है मोदी जी कि आप कैसे सबके सामने आ गए। आपकी ये बनावटी पीड़ा कौन नहीं जानता, सबको समझ आ रहा है। इतने दिनों बाद आपको पीड़ा उठी है। पीड़ा तो हम औरतों से पूछिए मोदी जी। आज इस देश की हर महिला को ये लग रहा है कि कितना जघन्य अपराध हुआ है, और इसके लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके चहेते मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ है। अच्छा, इस्तीफा तो आपकी पार्टी में होते ही नहीं है ना? नहीं, नाटक तो होता है इस्तीफे का। एक बार हुआ था, मणिपुर में भी नाटक हुआ था इस्तीफे का, देखा था सबने वो। आप कुछ कर तो सकते नहीं है मोदी जी, अब जनता ही करेगी। 24 में जनता आ रही है आपको उतारने के लिए गद्दी से। सिंहासन